जलालुद्दीन, ये बताइए कि ये जो शौचालय जहाँ खड़ा है, ये जमीन कैसी है? शौचालय बना हुआ है, कैसी जमीन है? आप क्या कहेंगे? नंबर है ये। किसकी नंबर की है? जलालुद्दीन का। यानी आपके नंबर की जमीन है? हाँ जी सर। तो यहाँ इतना बड़ा शौचालय बन गया सामुदायिक, तो आपको नहीं मालूम हुआ? नहीं मालूम। क्यों आपको क्यों नहीं मालूम? आप किसी को नहीं मालूम हुआ, हम यहाँ तक नहीं आ पाए थे, पकड़ी डी तक। हाँ। आपकी खेती को दूसरा कोई कर रहा है? हाँ जी। कौन कर रहा है? जगमोहन। तो जगमोहन आपसे नहीं मिले? नहीं। यानी आपको गुमराह रखा गया है, आप जानते ही नहीं? नहीं। आप कहीं बाहर रहते हैं कि गांव में रहते हैं? गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं। आपका गांव यहाँ से कितना दूर पड़ता है? 1 किलोमीटर तक। तो 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पास कितना बीघा खेती है? यही चक है सर। कितने का, कितने बीघा का है? अब वो कागज से मालूम पड़ेगा। इतना बड़ा आप काश्तकार हैं कि अपने कागज को कुछ कितने बीघा का है? कुछ मोटी मोटा कई बीघा का होगा? 4.5 पौने 5 बीघा तक। चलिए 5 बीघा 6 बीघा मानिए, मैंने 5-6 बीघा चेक। आप नहीं जानते कि हमारा क्या जमीन है? थोड़ा सा अपने जमीन पे ध्यान दीजिए। हाँ जी। भंडारपुर से मैं बीपाल भारती। भंडारपुर इस समय जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम सभा अतरी बाजार पर वहाँ पहुँचा है जहाँ जलालुद्दीन का खेत है। जलालुद्दीन महमूदवा ग्राम निवासी। जलालुद्दीन का मामला क्या है? भंडारपुर छोटे से छोटे मामले को लेकर के बड़े से बड़े मामले को उठाना अपना दायित्व समझता है। अपने दायित्व के तहत ही भंडारपुर जलालुद्दीन के खेत में कथित रूप से निकल रहे चक्रोड के मामले को उठाने पहुंचा है। आइए जलालुद्दीन से जानते हैं कि मामले से संबंधित वाकया क्या है, क्या कहना है जलालुद्दीन का। जलालुद्दीन से जानते हैं। क्या नाम है आपका? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोहम्मदवा ग्राम, जनपद सिद्धार्थनगर, शोहरतगढ़ तहसील, थाना शोहरतगढ़। हाँ जी। क्या मामला है आपका, क्या बात? इस जमीन में हमारा जमीन प्रधान जी खुदा रहे थे। कहाँ प्रधान जी? हाँ, कहाँ के प्रधान जी? किस गांव से प्रधान जी? अतरी के। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मोहम्मदवा ग्राम के। मोहम्मदवा ग्राम में आपका घर पड़ता है और अतरी में आपकी ये जमीन है पीछे। हाँ। है ये है, ये आपके खेत है? हाँ जी। ये आपका खेत है जी। तो इस खेत में क्या हो रहा था, कैसे, क्या बता रहे हैं? गड्ढा प्रधान जी जबरदस्ती खुदवा रहे थे। अच्छा। हम ना करने लगे तो हम तो ये गड्ढा है, क्या है, क्या प्रधान जी क्या कह रहे हैं? नहीं है। हाँ। हाँ, कहते हैं चक्रोट है। अच्छा, कहते हैं चक्रोट है। हाँ। जबकि यहाँ पे आपका खेत है। ये हमारा नंबर है। ऐसी खेत में से मतलब निकाल रहे थे। हाँ। फिर आपने प्रधान जी से क्या कहा? प्रधान से बात हुई? प्रधान से हमने रोका तो मारने का धमकी दिए थे। नहीं, क्या कहा प्रधान जी ने कि यहाँ चक्रोड है? हाँ जी। मैंने प्रधान जी ने कहा चक्रोड है। फिर हाँ। इसके बाद आपने आपत्ति किया तो काम रुक गया? हाँ, रोक दिए। इस संबंध में ग्राम सभा अतरी के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से भंडारपुर ने मुलाकात किया। आइए अतरी के ग्राम सभा प्रधान प्रतिनिधि जो हैं उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस विषय पे। आप ग्राम प्रधान अतरी बाजार प्रतिनिधि हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? सिराज प्रतिनिधि हूँ। हाँ, सिराज अहमद। सिराज अहमद जी बताइए, ये जो हम जहाँ इस समय खड़े हैं, हाँ। वो अतरी बाजार का वो जगह है जलालुद्दीन का खेत। हाँ। ये चक्रोड का, आपके अनुसार चक्रोड का क्या मामला है? चक्रोड का मामला नहीं है, ये सामुदायिक शौचालय जो बना है। हाँ। लेखपाल हाँ, पैमाइश करके गए हैं। अच्छा, लेखपाल पैमाइश करेंगे। ये सामुदायिक शौचालय तक हाँ जाने का रास्ता है यार? बंजर जमीन है। मैंने ये आपके अनुसार ये बंजर जमीन है? लेखपाल ने कहा है, हमारे अनुसार नहीं। ये सामुदायिक शौचालय तक जाने का रास्ता रास्ता बना रहे हैं सामुदायिक। तो लेखपाल ने क्या कहा कि लेखपाल ने कहा वहाँ जो शौचालय बना हुआ है ये भी जलालुद्दीन के खेत में बना है। ये शौचालय जलालुद्दीन के खेत में? जलालुद्दीन के खेत में, वो बंजर जमीन में बना हुआ है। नहीं, जलालुद्दीन के खेत में नहीं, बंजर जमीन है। बंजर जमीन है, लेकिन कब्जा जलालुद्दीन का था। मैंने इसमें जलालुद्दीन ने बंजर की जमीन कब्जा किया, आप ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ, वो कब्जा जलालुद्दीन के वो भी खेत ही था, तो वहाँ पे सामुदायिक शौचालय बना है। अच्छा अच्छा। तो लेखपाल ने हमें कहा कि यहाँ पे आप रास्ता बनाइए पूरा। अच्छा, लेखपाल कौन है आपके यहाँ? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव जी ने आपको कहा कि मैंने यहाँ से धर्मेंद्र यादव जी गए हैं वहाँ पे। धर्मेंद्र यादव जी ये जो निशानदेही है निशानदेही वहाँ तक मतलब है। हाँ।
तो ये जो है गाटा संख्या क्या बता रहे हैं धर्मेंद्र यादव? ये हमसे नहीं बताए गाटा संख्या। तो बगैर गाटा संख्या की जमीन तो होती नहीं। कुछ गाटा पता नहीं, संख्या वो मुझे बताए हैं। नहीं, बंजर की जमीन में कोई गाटा संख्या तो होगी, हर जमीन की गाटा संख्या वही होती बता है। पाएंगे हमें तो मतलब आपको नहीं मालूम? लेखपाल धर्मेंद्र यादव ने कहा, हल्के के लेखपाल ने, कि ये बंजर की की पैमाइश किया आपके अनुसार। पैमाइश ये बंजर की जमीन पुराने प्रधान के जरूर इसमें ये पूरे पैमाइश हुई है। अच्छा, पुराने प्रधान की? पुराने प्रधान कौन थे? क्या नाम है? अच्छा, उन्होंने बनाया सामुदायिक शौचालय। अच्छा, इतकार अहमद ने सामुदायिक शौचालय बनवाया। हाँ, तो वहाँ पे जाने के लिए तो रास्ता चाहिए। हाँ, मतलब रास्ता नहीं था। रास्ता नहीं है तो रास्ता आपको रास्ता बनवाने के आपके समय में आपके रास्ता बनवाने ग्राम प्रधान आपकी पत्नी है? हाँ। क्या नाम उनका? सजबुन्निसा। उनके आप प्रतिनिधि हैं? पति? प्रतिनिधि हैं। आपका क्या नाम है? कमलेश। कमलेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अतरी बाजार टोला पकड़ी डीहा। पकड़ी डीहा। इस समय हम कहाँ खड़े हैं? पकड़ी डीहा। पकड़ी डीहा के सामुदायिक शौचालय पास है जी। ये बताइए कि ये जो सामुदायिक शौचालय बना है, मामला यह है कि बताते हैं कि जलालुद्दीन के खेत में बना है। आपका क्या कहना है? ये बंजर जमीन में बना है। ये बंजर जमीन मैंने जलालुद्दीन के खेत से सटा हुआ जो अंदर जमीन? हाँ, अंदर जमीन। कैसे आप कह रहे हैं बंजर की जमीन है? कैसे मालूम हुआ आपको? क्योंकि 5 दाई नपा हुआ है। 5 बार नपा है? नपने के बाद है ये यहाँ पे, मतलब नपने के बाद बंजर की जमीन बनी। अच्छा, ये बताओ, बंजर की जमीन मान लो शौचालय बना है, तो शौचालय तक, सामुदायिक शौचालय तक आने के लिए कोई रास्ता है? रास्ता वही बता कर गए थे लेखपाल। नहीं, लेखपाल बता के गए थे। तो क्या लेखपाल ही बताए थे कि वो बंजर की जमीन से रास्ता निकल रहा है कि रास्ता इसे निकाल दिए? रास्ता था इसमें। रास्ता था? कैसे था? पुराना रास्ता था। तो यहाँ तो खेत दिख रहा है। हाँ, और यहाँ पे जलालुद्दीन जहाँ ये शौचालय तक आने का रास्ता जो है सामुदायिक शौचालय तक, तो वो खेत, अभी तो खेत नजर आ रहा है। हाँ, खेत नजर आ रहा है। तो खेत में से रास्ता कैसे निकाल दिए लेखपाल साहब? पूछा नहीं कि आप लोग? नहीं पूछा, नहीं था। मतलब ये तो साफ है ना कि इस समय जहाँ रास्ता निकल रहा है वो खेत दिख रहा है। खेत दिख रहा है ना? ये तो 1-2 दिन की बात नहीं है। मान लो सामुदायिक शौचालय, चलो बंजर की जमीन मान लिया, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता जो है वो खेत दिख रहा है। ये भी नहीं कह सकते कि 2-4 साल पुराना रास्ता हो। बंजर नहीं, यहाँ से वहाँ तक बंजर। जो चीज दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं। जो चीज जैसे खेत है, तो क्या बंजर में जलालुद्दीन खेती कर रहे थे? जी, मैंने आपके अनुसार। हाँ, आपके अनुसार अच्छा, वो बंजर जो जमीन है उसकी गाटा संख्या लेखपाल साहब कुछ बताए? कुछ नहीं, हम लोग नहीं जानते थे। आए थे यहाँ पर, खड़े थे, नाप नपौल हो रहा था। मैंने विषय जा करके लेखपाल पर ही उलझ जाता है। लेखपाल ही क्लियर बता पाएंगे कि वस्तुस्थिति क्या है। हाँ। वर्तमान समय में जलालुद्दीन सामुदायिक शौचालय तक आने के जो रास्ता है वो खेत दिख रहा है। दिख रहा है खेत ना? हाँ, खेत दिख रहा है। मतलब लेखपाल क्या कर रहे हैं वो लेखपाल का विषय है, लेकिन देखा जाए तो खेत दिख रहा है। नहीं जी। जलालुद्दीन के भूमि की वो खतौनी, जिसे जलालुद्दीन का स्वामित्व है और जलालुद्दीन का कहना है, इसी भूमि की गाटा संख्या पर जिम्मेदार लोगों ने जबरदस्ती सामुदायिक शौचालय का ही नहीं निर्माण करा लिया, बल्कि रास्ते के लिए भी जिद्दोजहद कर रहे हैं। जन सुनवाई पोर्टल पर जलालुद्दीन द्वारा की गई वो शिकायत, जिसमें यह शिकायत की गई है कि उसके ज़मीन पर सामुदायिक शौचालय ही नहीं बना लिया गया, बल्कि वहाँ तक जाने के लिए जिम्मेदार लोग उसके ही ज़मीन से रास्ता निकालना चाहते हैं। जलालुद्दीन द्वारा सामुदायिक शौचालय से संबंधित विवाद को लेकर के जन सुनवाई पोर्टल पर की गई शिकायत। देखना यह है कि शिकायत पर तहसील प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी क्या रुख अख्तियार करते हैं। पैमाइश में निकल कर क्या चीज़ सामने आती है? जलालुद्दीन का कथन सत्य है या तहसील प्रशासन के लोगों का और जिम्मेदार विभाग के उन लोगों का जो लोग वहाँ पे सामुदायिक शौचालय बनवा ही नहीं लिए, बल्कि रास्ते के लिए भी प्रयासरत है। जलालुद्दीन के खेत में बनी सामुदायिक शौचालय कथित रूप से, उस संबंध में
पूर्व प्रधान से जानते हैं इफ्तिखार अहमद जी से कि शौचालय जहाँ बना है वो ज़मीन की वास्तविकता क्या है। प्रधान जी बताइए कि ग्राम सभा अतरी बाज़ार में एक सामुदायिक शौचालय बना है जो कहा जा रहा है कि जलालुद्दीन के खेत में बना है। आपके समय में बना जब आप प्रधान थे, क्या मामला है उसमें, वो ज़मीन कैसी है? उसमें बंजर की जमीन है 10 मीटर चौड़ा और लेखपाल कानूनगो से 2 बार नपवाने के बाद जमीन निकालने के बाद उसमें बनवाया गया। मतलब जहाँ सामुदायिक शौचालय बना है वो जलालुद्दीन की ज़मीन में नहीं बल्कि आपके अनुसार वो बंजर की ज़मीन है। बंजर की जमीन। उसकी गाटा संख्या मालूम होगी आपको? अब गाटा संख्या तो नहीं मालूम। अच्छा, वहाँ तक जाने के लिए रास्ता जो बताया जा रहा है वो भी बंजर का है? हाँ, वो बंजर का यही पक्की सड़क से ही पूरा बंजर है वहाँ। अच्छा, पक्की सड़क से जलालुद्दीन के खेत के सीध तक बंजर है? जी जी। एक ग्राम पंचायत अथरी बाजार विकासखंड सोहरगढ़ का सामुदायिक शौचालय जो कि पूर्व प्रधान इफ्तिखार अहमद के समय में बना, और जो मामला है ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वर्तमान के अनुसार यहाँ तक रास्ता आने के लिए जो हल्के के लेखपाल धर्मेंद्र हैं, उन्होंने पैमाइश करके इस रास्ते का निशानदेही किया। और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की बात को अगर सही माने तो इसी रास्ते की बात है जो कि जलालुद्दीन के कथित रूप से खेत से होकर के और शौचालय सामुदायिक शौचालय तक जाने का मार्ग बनाया जा रहा है। मामला जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। गांव वाले भी इस बात को सही ढंग से बता पाने में असमर्थ हैं कि धर्मेंद्र लेखपाल ने जो ज़मीन सामुदायिक शौचालय तक आने के लिए रास्ते का पैमाइश के अनुसार कथित रूप से दिया, वह बंजर की ज़मीन है या जलालुद्दीन के खेत की ज़मीन से होकर रास्ता निकलने को राय दिया गया। इस बात का पता धर्मेंद्र ही बता पाएंगे कि जो ज़मीन सामुदायिक शौचालय अतरी बाज़ार के रास्ते के लिए लेखपाल ने दिया, वो ज़मीन उसकी गाटा संख्या क्या है। कुल मिलाकर के कहानी जहाँ थी वहीं उलझी है। सामुदायिक शौचालय तो बन गया और हास्यास्पद स्थिति यह है कि जलालुद्दीन को यही नहीं मालूम कि उसके खेत ने, उसकी बात को अगर सही माने, सामुदायिक शौचालय बन गया, जबकि सामुदायिक शौचालय बनने में महीने 2 महीने का समय तो लगा ही होगा। पूर्व प्रधान ने बनवाया, पूर्व ग्राम प्रधान अतरी बाजार ने बनवाया और रास्ता बनवाने का जिम्मा वर्तमान ग्राम प्रधान के पल्ले आ पड़ा है। समस्या यह है कि यदि जलालुद्दीन के खेत से रास्ता सामुदायिक शौचालय तक जाने को लेखपाल ने दे दिया तो ग्राम प्रधान जलालुद्दीन के खेत से रास्ता कैसे निकाले? क्या अपना सर फुड़वा के? प्रशासन के लोग कितने जिम्मेदार हैं, इस कहानी को देखने से ही पता चलता है। ग्राम प्रधान को गांव में रहना है, गांव के लोगों के हित अनहित को देख के चलना होगा, क्योंकि वह एक प्रतिनिधि है। लेकिन प्रशासन के लोग तो मामले को उलझा कर चले जाते हैं, जैसा कि इस मामले में कथित रूप से लेखपाल धर्मेंद्र ने किया। देखना यह है कि भंडाफोर के खबर के इस प्रकाशन के बाद तहसील प्रशासन इस मामले को कैसे सुलझाता है, सुलझाता भी है या सामुदायिक शौचालय अतरी बाजार तक बिना रास्ता बने ही सामुदायिक शौचालय यहाँ पर शौचालय करने को आने वालों के मुंह का बेसब्री से इंतजार करता रहेगा।